अरे सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का दिसंबर ऑलमोस्ट जा चुका है, जनवरी का महीना बचेगा और फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल जाएगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड आई बेट अभी तक आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च या सोचा तक नहीं होगा कि भैया मुझे आगे चल के कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है और उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज में एडमिशन पाना है, क्योंकि आपको कोई एक कोर्स नहीं बल्कि अनेकों कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो आपको सीयूटी के थ्रू मिलती हैं, उनके बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको लो फी देखने को मिलती है, बेहतरीन प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। और बीच में पूछूं इससे बेटर है पहले ही पूछ लेता हूं कि गाइस ऑनेस्टली बताना, क्या आपको इस टॉपिक पर अभी वीडियो चाहिए या बाद में चाहिए? टॉपिक है हाई पेइंग कोर्सेज एंड करियर ऑप्शंस आफ्टर गिविंग सीयूटी यूजी 2025। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले तो गाइस मैं आप सभी को थोड़ा सा जागरूक करना चाहूंगा कि कौन से टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। मेनली गाइस 3 तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और एक होती है आपकी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे एसओएल एंड इग्नू। नाउ आपका जो एसओएल और इग्नू में एडमिशन होता है वो सीयूटी के थ्रू नहीं होता, लेकिन आपका जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उनमें आपको एडमिशन अगर पाना है तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एक बड़ा फायदा होता है, दैट इज कि आपको एक रिजर्वेशन मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है भैया? जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ऑफ हरियाणा, ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ जम्मू, ऑफ झारखंड, ऑफ कर्नाटका, ऑफ कश्मीर, इसी तरीके से मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो आप गाइस जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी जो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपकी बिहार में है पटना यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटीज में आपके लिए एक रिजर्वेशन होता है। जैसे अगर आप पटना के बाशिंदे हैं, बिहार के बाशिंदे हैं, तो आपको अराउंड आई वुड से 50% का रिजर्वेशन मिल जाता है आपकी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज रहती है कि अगर आपके थोड़े कम नंबर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में ड्रॉप ना लेके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बारे में कई बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। जो दिल्ली के लोग हैं उनको भी मैं बता देता हूं, आपकी भी एक अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है विद द नेम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला लेकर आया है सीयूटी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड अपने लेटेस्ट बैचेस। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं एंड आपको एक ऐसा बैच चाहिए जो आपको सीयूटी के साथ साथ 12th की कॉमर्स की प्रिपरेशन करा दे, तो आप इनका प्रवेश सीयूटी कॉमर्स बैच एंड 12th कॉमर्स बूस्टर बैच एक साथ परचेज कर सकते हैं एट अ बिगर डिस्काउंट। लेकिन अगर आपको सिर्फ सीयूटी का बैच चाहिए तो आपके लिए सीयूटी ह्यूमैनिटीज, सीयूटी साइंस एंड सीयूटी कॉमर्स प्रवेश सीरीज के बैचेस अवेलेबल हैं एट द नॉमिनल डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल। एंड अगर आपके आस पड़ोस में या कोई दोस्त 11th में पढ़ रहा है एंड उसको कोई कॉमर्स बैच की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं 11th कॉमर्स एग्जाम बूस्टर बैच। नाउ एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अगर इन सभी बैचेस पर आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड दैट इज KM200 अप्लाई कर दीजिएगा, एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो इन बैचेस को जरूर परचेज करिए। ऑल्सो गाइस एज योर बिग ब्रो मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलना चाहूंगा, किसी एक यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागिएगा कि बस डीयू चाहिए या सिर्फ बीएचयू चाहिए या सिर्फ जेएनयू या जेएमआई चाहिए, साथ में और बैकअप यूनिवर्सिटीज भी रखिएगा कि यार ये नहीं मिली तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा, ये भी नहीं मिली तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। ऐसे बैकअप आप अभी से बना के रखिएगा। भैया आपका कौन सा बैकअप था? तो मैं बता देता हूं गाइस कि मेरा मेन एम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना। विद गॉड्स ग्रेस मुझे डीयू का टॉप कैंपस मिला, दैट इज नॉर्थ कैंपस, एंड अभी मैं वहीं से अपनी अंडरग्रेड परस्यू कर रहा हूं। लेकिन मेरा एम सिर्फ डीयू था, लेकिन बैकअप में कई और यूनिवर्सिटीज मैंने रखी थी जैसे बीएचयू, जेएमआई, जीजीएसआईपी और अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर
डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑल्दो गाइस मुझे इन सभी यूनिवर्सिटीज में सीट ऑफर करी गई थी, बट मैंने फाइनली डीयू को ही चूज किया। तो इस तरीके से आप सब भी अपनी बैकअप यूनिवर्सिटीज अभी से ही फाइंड आउट करके रख लीजिएगा। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में अलोंग विद देयर बेस्ट कोर्सेज। रैंक 5 पर आती है हमारी जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर आपको जेएमआई में एडमिशन चाहिए थ्रू सीयूईटी तो आपको कुछ ही कोर्सेज यहाँ पे जेएमआई ऑफर करता है, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स। एंड अगर आपको इनके और अलग कोर्सेज जैसे कि बीबी हो गया, अगर आपको इनके पॉल साइंस ऑनर्स कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता। इन कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज जेएमआई सेट देना पड़ता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ सीयूटी मत दीजिएगा, इस तरीके के बैकअप में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर दीजिएगा। मैंने भी दिया था, आप भी दीजिएगा। आपके लिए एक बैकअप एग्जामिनेशन हो सकता है जेएमआई सेट। इसमें मेनली आपका जो सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है ये तो पूछी जाएगी, बट आपका जीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एलआर, क्वांट से जनरल नॉलेज। तो अगर आप जीटी की तैयारी कर रहे हैं इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, आपके लिए सीयूटी के साथ साथ एक और बैकअप क्रिएट हो जाएगा। नाउ फोर्थ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं सो दिस इज आवर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप इसके पिक्चर यहां पे देख सकते हैं। सबसे फेमस कोर्स यहां पे है बीए एलएलबी। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां पर आपको बीसीए मिलता है और साथ ही साथ जो सबसे कॉमन कोर्सेज होते हैं बीएससी, बीए और बीकॉम कोर्सेज यहां पे प्रोवाइड करे जाते हैं थ्रू सीयूईटी। नाउ एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक तरीके का आपके लिए ना अवेयरनेस कैंपेन चलाने वाला हूं, जिसके अंदर जब आपका फॉर्म रिलीज होगा तो उसका एक पूरा ट्यूटोरियल आपको दूंगा। लेकिन सिर्फ ट्यूटोरियल ही नहीं, बट आपको अवेयर करूंगा कि भैया इस तरीके से और कौन कौन सी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज हैं, कौन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनका सिलेबस सीयूटी से मैच करता है और आप दे सकते हो, कौन से कोर्सेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। एंट्रेंस एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स, मिस्टेक, एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन चलेगा। तो अगर आप ये इसमें शुमार होना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन इसके बाद हमारी टॉप 3rd यूनिवर्सिटी आ जाती है जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली की ही अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट इट इज काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर, मतलब प्राइवेट पब्लिक आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये जीजीएस आईपीयू एक टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, जैसे कि बीसीए के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। देन यहां पर आपको बीकॉम ऑनर्स, बीए इको ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, इवन बीटेक भी आपको यहां मिलता है, बी फार्मा भी मिलता है एंड आपका बीएससी कोर्स यहां पे आपको मिलता है। यही नहीं बट और भी कई कोर्सेज मिलते हैं, बट उसके लिए आपको इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज आईपीयू सेट देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता चुका हूं, जाइएगा और इसके बारे में रिसर्च करिएगा थोड़ा। देन इसके बाद हमारी सेकेंड टॉप यूनिवर्सिटी आ जाती है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कई बच्चे होते हैं जो वोकेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहां पर आपको वोकेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहां पर एक और फेमस कोर्स है बीए एलएलबी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बीएचयू आपके लिए प्राइम चॉइस हो सकते हैं अगर आप एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं। बाकी बीपीए और बीएफए अलग कोर्सेज हैं एंड 3 कोर्सेज जो हर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, जैसे कि बीकॉम, बीए और बीएससी, ये भी बीएचयू में अवेलेबल हैं। आखिरी में मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। टॉप यूनिवर्सिटी है, 70,000 सीट हैं, 70 यूजी कोर्सेज हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट आई वुड से इन इंडिया। बहुत कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, ऑलमोस्ट 70 कॉलेजेस भी इसके अंदर आते हैं। सीट बहुत है, बहुत बच्चे इसके अंदर अप्लाई करते हैं एंड ऑलमोस्ट हर तरीके के कोर्सेज यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बीबी आपको मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, एक कोर्स छूट गया दैट इज बीबीई। तो 3 कोर्सेज मैंने कॉमर्स के बच्चों को बता दी हैं। अदरवाइज कॉमर्स के बच्चे ज्यादातर अप्लाई करते हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में, बट गाइस आपके लिए ये 3 कोर्सेज भी हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक और है बीबीएफआईए, देन बीई ऑनर्स, बीटेक, जर्नलिज्म, वोकेशनल कोर्सेज, देन बीए, बीकॉम, बीएससी एंड यहां पर आपको सिर्फ प्रोग्राम के ही नहीं ऑनर्स के भी कोर्सेज मिल जाते हैं। नाउ एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गाइस आपको 1
199 बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस परस्यू करने का मौका मिलता है। सो आप देख सकते हैं गाइस ये डीयू कितने कोर्सेज आपको ऑफर करता है। नाउ जहां तक प्लेसमेंट की बात है, इस समय पर अगर मैं बात करूं तो मेनली आप सभी को प्लेसमेंट देखने को मिलेगी कॉमर्स कोर्सेज के अंदर, क्योंकि जो फिनटेक कंपनीज हैं वो राइज पर है और यही ज्यादातर कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट करने के लिए आती हैं। अगर आप एक बीएससी और बीए परस्यू करने वाले हैं आगे चल के, तो आपको पता होगा आप लोग ज्यादातर या तो आईआईटी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे या कैट का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे या फिर आगे चल के यूपीएससी या एसएससी या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो बीकॉम के कोर्सेज में देखने को मिलता है, बीकॉम या लाइक कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादातर सीए कोर्सेज को अटेम्प्ट करते हैं, बट सीए के अलावा अगर उनको प्लेसमेंट चाहिए तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप उन्हें वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, कंपनीज आती हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा देखती हैं और कई सारी फिनटेक कंपनीज आती हैं, जैसे कि पेटीएम आता है तो वो देखता है कि यार आपने तो अच्छी इंटर्नशिप कर रखी है, आप एक बीकॉम एक टॉप कॉलेज से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा प्रोफाइल बन जाता है और आपको वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो आजकल देखने को मिल रहा है कि बीए इको ऑनर्स बूम पर है, साथ ही साथ बीकॉम ऑनर्स बूम पर है। बाकी इस तरीके के अनेकों बिजनेस रिलेटेड जो कोर्सेज हैं जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबीई, बीसीए जो कोडिंग का कोर्स आ जाता है साइंस स्टूडेंट के लिए, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इस समय पर बूम पर चल रहे हैं। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सभी एकदम भावनाओं में बहकर कोई कोर्स मत चूज करिएगा कि यार मुझे 12th में बस इस कोर्स में इंटरेस्ट, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो मैं इसमें ऑनर्स करूंगा। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उसमें क्या फ्यूचर आपके लिए जॉब ओपनिंग्स रहेंगी या आगे क्या और आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वो कोर्स करने के बाद आपके लिए रहेंगी, इसको थोड़ा सा सर्च आउट करिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।